हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 17 दिसंबर और इस वीक का थर्ड डे है यानी कि वेडनेसडे है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,322 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है, तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये वो सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था $4,285 के जोन में और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड की यहाँ पर एक रिजेक्शन है। गोल्ड यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है और गोल्ड यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। 100 से 200 पिप्स आपको आराम से दे सकता है और अगर गोल्ड मजीद नीचे आए तो इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से अपसाइड पे जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप भी गोल्ड ने बनाया हुआ है। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4,311 से $20 के जोन तक आ सकता है और फिर यहां से भी एक रिजेक्शन मिल सकती है। और जैसे ही फिर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो फिर आपको यहां से भी एक बाइंग मिलती है 4,325 से और फिर यहां से भी आप 100-200 पिप्स यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वो सेटअप था जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। गोल्ड उस वक्त यहां पर था, इस लेवल के पास था जब मैंने वीडियो बनाई। गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड यहां से नीचे आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीचे आया, 4,000 तकरीबन $274 तक आया था। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन जो गोल्ड में हमें करेक्शन देखने को मिली वो 150 पिप की यहाँ पर देखने को मिली। मैंने मिनिमम आपको टारगेट दिया था कि 100 पिप्स आप यहाँ पर लेके चल सकते हो 20-30 पिप्स के एसएल के साथ। उसके बाद गोल्ड ने क्या किया, यहीं से ये अपसाइड की तरफ गया, ऊपर जो फिर वैल्यू गैप था यहाँ पर उसको इसने फिलअप किया। और जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये 4,311 से $20 के जोन तक आ सकता है और गोल्ड ने ऐसे ही किया और वो अपसाइड पे गया और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी उसको यहाँ से उसने ग्रैब किया और उसके बाद गोल्ड दोबारा से यहीं से इसने रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ गिरा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि 4,325 से अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम 100 से 200 पे यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही किया, यहाँ पर तकरीबन ये गया था $4,342-43 तक। अच्छा, इसमें अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे ना सवाल किए थे इस सेटअप को लेकर के सर जबकि गोल्ड तो यहाँ पर उसका बायस भी यही बता रहा था कि बीरिश है, तो फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये दोबारा से यहाँ से बाउंस कर गया। हालांकि सब लोगों ने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था कि ये 4,260 पे आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस सेटअप को आप देख लो, काफी हद तक आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर आप ये सेटअप देख सकते हैं, मैं 15 मिनट के आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था जो कि गोल्ड ने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करना था। और अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे एशिया की ओपनिंग हुई थी तो एशिया ने क्या किया, यहाँ पर जैसे ओपनिंग की उसके बाद यहाँ पर एशिया में गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड की बात जाने के बाद इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली और गोल्ड फिर अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट होता रहा। और जैसे ही फिर यहाँ पर लंदन सेशन ओपन हुआ तो लंदन सेशन में हमें यहाँ पर जो है वो सेलिंग जो है वो जोन देखने को मिला, यानी कि सेलिंग रेंज हमें देखने को मिली। लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे, बार बार सेल कर रहे थे, सेल करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और फिर मैंने अपने ग्रुप में 4:52 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:52 पे मैंने सबको बोल दिया था कि सेलर्स की शामत आने वाली है। सेलर यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी शामत आएगी क्योंकि सेलर ने यहाँ पर बहुत ज्यादा रेंज बना दी हुई है। मैं अभी आपको ये स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट पे आप देख लो, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया। और उसके 3 से 4 मिनट के बाद देखो, 4:52 पे मैंने बताया था, 4:52 पे बताया, उसके बाद देखो कैसे उसके 5 मिनट के बाद गोल्ड अच्छा खासा पंप कर गया और हमने 4,284 से भी बाइंग करवाई थी, 4,295 से भी बाइंग करवाई थी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर जिन्होंने सेल ओपन की थी उन सबको यहाँ पर गोल्ड ने क्या किया, लिक्विडेट किया और ये जो फिर वैल्यू गैप था इसको फिलअप किया। और इसके अलावा जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, जो प्रीवियस दो जो हाई थे हमारे पास उनकी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग थी, उन दोनों की लिक्विडिटी भी यहाँ पर ली और एशिया का यहाँ पर हाई था उसकी भी लिक्विडिटी ली। इस वजह से ये गोल्ड ने सारे गेम की, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा वो मैं आपके साथ सेटअप शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,318 पे। तो ये सेटअप है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देख लो गोल्ड ने मल्टीपल टाइम इसी टेंडेंसी से सपोर्ट लिया और गोल्ड ऊपर गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी भी स्टिल बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन इसका डेड जोन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड ने यहाँ पर अपना ये लो है, ये हाई है, फिर ये लो है, फिर हाई है, फिर ये लो है, फिर हाई है और ये इसका लो है, ये डेड जोन है, ठीक है। जब तक इस अपने डेड जोन से ऊपर है ना
तब तक तो हम यहाँ पर सेफ है। अगर ये डेड जोन को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज अभी के टाइम में हम यहाँ पर इन डिमांड जोन की बेस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला लेवल बनता है वो 4310 से तकरीबन 13 से 14 डॉलर का जोन बन रहा है। ये एक हमारे पास एक अच्छी डिमांड जोन है, यहाँ से एक बाउंस कर सकता है और ये 4324-25 डॉलर तक जा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है 25 डॉलर के लेवल को 4325 के 4330 डॉलर के जोन में, तो यहाँ पर अपने ट्रेड नहीं करनी। जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है 4332 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है, जैसे ये देख रहे हो ब्रेकआउट टेस्ट देन ऊपर आए, तब आपकी यहाँ से फिर बाय बनती है और फिर गोल्ड यहाँ पर एक न्यू हाई लगा सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो हाईज है इनकी अभी लिक्विडिटी रहती है जो कि अभी तक गोल्ड ने नहीं ली, ठीक है। तो फिर इनको टारगेट कर सकता है। अदरवाइज यहीं से अगर इसको रिजेक्शन मिल जाती है, इसी लेवल से अगर ये नीचे आ जाता है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाती है 4324, 26, 28 से, तो फिर गोल्ड दोबारा नीचे आएगा इसी जोन में, तो फिर यहाँ से एक छोटा सा अपसाइड की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर अगर कोई फिर वैल्यू गैप बना होगा फिर से यहाँ से सेल होगा। फिर आपके पास सेकंड जो लेवल आएगा वो 4300 है। फिर उसके बाद जो आपके पास लेवल आएगा वो 4292 है और फिर उसके बाद जो लेवल आएगा वो 4275 है। तो यहाँ तक मैं देख रहा हूँ और अगर यहाँ से भी मजीद नीचे गिरा तो फिर हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी बीच में चेंज हो सकता है। ये तो एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया ना, इसका स्ट्रक्चर भी किसी भी जगह पे चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो भी देखा जाए तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? जब आप देखो ये हमारे पास लोअर हाई है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है। जैसे इसका लोअर हाई ब्रेक हो जाए, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेड करने के, तो जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, लास्ट वाला लोअर हाई ब्रेक हो गया तो एमएसएस हो गया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे इसने टेस्ट किया तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप अपने जो लास्ट वाले जो लोअर हाई होंगे उनको आप टीपी कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में आप यहाँ पर CISD की बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ICT का एक एंट्री मॉडल है। तो जैसे यहाँ पर नीचे आ रहा है स्ट्रक्चर, आपने ये देखना है कि जहां पर आपको एक जैसी 3 रेड कैंडल देखने को मिले, आपने क्या करना है, आपने उस जो लास्ट कैंडल होगी नीचे से आपने काउंट करके ऊपर वाली जो लास्ट कैंडल होगी वो 3 है या 4 है, उसकी बॉडी से आपने एक लाइन लगा के आगे आपने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। जैसे उस बॉडी को कोई भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे और नीचे कोई अगर फिर वैल्यू गैप बनाओ इसके दरमियान में, ये जो 3 होगी या 4 कैंडल, आप वहां से अपनी एंट्री करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपने ट्रेड को आगे तक लेके चलेंगे। याद रखना, हर लास्ट स्विंग लो के नीचे अपना एसएल लगाना है 30-40 पिप्स का, इससे ज्यादा आपने नहीं लगाना। तो इस सेटअप के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए और ये सेटअप मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ लेना। सो गाइज, ये थी आज की अपडेट और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आपने कमेंट में लाजमी बताना है।